हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिजीत सर ब्रिलियंस एजुकेशन हब में आप सबका स्वागत करता हूं। देखो फ्रेंड्स, जैसा कि सब जानते हैं कि कोई भी कंपटीशन के एग्ज़ाम में, चाहे कोई भी हो, चाहे यूपीपी हो या यूपीएसआई हो या यूपी टेट हो या सी टेट हो या कोई भी स्टेट एग्ज़ाम हो या कोई भी केंद्रीय लेवल का एग्ज़ाम हो, हिंदी का कुछ न कुछ पार्ट उसमें ज़रूर पूछता है। स्टेट एग्ज़ाम का ले ले तो स्टेट एग्ज़ाम में 20, 25, 30 क्वेश्चन पक्का आते हैं। फ्रेंड्स, हिंदी एक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। अगर आप हिंदी की अच्छी से तैयारी कर लेते हैं या कुछ भी, तो हिंदी आप जैसे किसी एग्ज़ाम में 40 नंबर का आ रहा है तो 40 में 35, 35, 36, 37 तो कर ही लेते हैं, क्योंकि ये हमारी मातृभाषा है। मातृभाषा के साथ साथ हम दिन रात इसी में बोलते चलते जो भी क्रिया मतलब होता है सब करते हैं, तो हिंदी में इतना नंबर तो बनता है, कम से कम आना चाहिए। देखो फ्रेंड्स, तो आज ही हम हिंदी के ये टॉपिक की बात कर रहे हैं जो सारे सिलेबस इसमें कवर हो जाएंगे। हिंदी की बात करें तो हिंदी एक भाषा है। भाषा को सीखने में कोई परेशानी नहीं, सबसे आसान भाषा का अपना अपना हर एक व्याकरण होता है। आज हम हिंदी के बारे में चर्चा करते हैं। हिंदी में हमको पढ़ना है सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी में व्याकरण सब जितने मतलब पार्ट आते हैं उसको हम पढ़ाएंगे और बताएंगे। तो इसके बारे में आज कुछ डिस्कशन कर लेते हैं, कुछ इसके बारे में जान लेते हैं। कुछ भी पढ़ने से पहले सिलेबस के बारे में जाना जाता है। ये जो सिलेबस हम कवर कर रहे हैं ये लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे ज़्यादा नहीं आता है। देखिए, हिंदी एक भाषा है, हम सामान्य हिंदी पढ़ रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हिंदी लिया कहाँ से गया है। ये महत्वपूर्ण बात निकल कर आती है, हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी हमारे देश में बोला जाता है लेकिन फारसी भाषा का शब्द है। और लिपि की बात करें तो हिंदी देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि, हर एक भाषा की अपनी लिपि होती है जिसमें हम लिखते हैं। और सिंपल भाषा में हिंदी की उत्पत्ति की बात करें कि हिंदी निकल के कहाँ से आई, खड़ी बोली कैसे बनी, कैसे नहीं बनी, तो हम ये बात करते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर संस्कृत आई, संस्कृत के बाद से पाली आई, पाली के बाद से प्राकृत आई, प्राकृत के बाद से अपभ्रंश, अपभ्रंश से निकल कर अवध, उसके बाद से हमारी प्राचीन खड़ी बोली की उत्पत्ति है, जिसमें हम प्रेजेंट टाइम में बातें सब करते हैं। अगर हिंदी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बात करें तो हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। अदर भी पार्ट हैं, 2-4 टॉपिक अदर भी बाहर निकल जाएंगे तो उसको मान लीजिए पार्ट नंबर 4, या मूलतः मानिए तो 3 ही टॉपिक सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो पहले टॉपिक का बात करें तो वर्ण विचार। देखो फ्रेंड्स, वर्ण विचार में क्या क्या आता है। वर्ण विचार में व्याकरण का आपका वर्णमाला आ जाता है, वर्तनी आ जाती है जिसको हम शुद्ध करते हैं, शुद्ध करके उसमें आंसर डायरेक्टली करते हैं। संध आ जाती है जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। और पार्ट 2 शब्द विचार की बात करें तो शब्द विचार में तद्भव आ जाता है, तत्सम आ जाता है, देश आ जाता है, विदेशी शब्द आ जाते हैं, रूढ़ शब्द आ जाते हैं, योग रूढ़ शब्द आ जाते हैं, विलोम, पर्यायवाची, वाक्य के लिए शब्द मुहावरे, ये सब आते हैं शब्द विचार में। वाक्य विचार की बात करें तो वाक्य विचार में आपका संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय, लिंग, वचन, काल, कारक, ये सब आते हैं। और मैंने 2-3 जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उनको अलग रखा है, जैसे हमारा उपसर्ग हो गया और प्रत्यय हो गया, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आप तो सब लगभग सबको पता होगा, समास, अलंकार, रस, छंद, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो फ्रेंड्स, हिंदी में सिर्फ इतना ही टॉपिक लगभग सभी के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। और हम कल से आज तो मतलब बेसिक डिस्कशन हो गया। हम कल से हम भाषा से स्टार्ट करें कि भाषा आखिर होती क्या है, भाषा निकली कहाँ से, भाषा बनती कैसे है, भाषा में हम बोलते कैसे हैं, व्याकरण की उत्पत्ति भाषा में कैसी होती है, लिपि क्या है, उत्पत्ति कैसे हुई, हम सब कल ये सब डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। मैंने ये लगभग सारे सिलेबस कवर कर दिया है। इससे ज़्यादा लगभग कोई कंपटीशन एग्जाम में आता नहीं है। आपको बहुत बेसिक से पढ़ाया जाएगा। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि बेसिक से पढ़ना, किसी भी चीज़ को बेसिक से जीरो से ही बनाना हमारा कर्तव्य है सभी बच्चों को।
चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए धन्यवाद।